वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को जो उपदेश दिया गया उसमें आगमों को प्रजादेश कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कार दशेते गुणहेतवः, इसका चिंतन करते हुए कैसे इन 10 विधाओं के कारण हमारे मन की प्रवृत्तियां बदलती है, इसका विचार हम कर रहे थे। और कल हम देखा था कि योग्य काल का उपयोग यदि हम करते हैं तो अपने आप हमारा मन उस प्रकार बदलता जाता है। प्रातः काल का समय बहुत सात्विक माना गया। थोड़ा प्रयास करके तो देखिए, रोज सूर्योदय से पूर्व कम से कम बड़ा अच्छा होगा यदि ब्राह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन कम से कम सूर्योदय से पूर्व उठ करके देखिए तो सही, रोज अपने आप कुछ दिनों में आपकी प्रवृत्तियों में अंतर आता हुआ आप देखेंगे। सूर्योदय तो रोज ही होता है, लेकिन उस काल का उपयोग हम करते नहीं, हम बिस्तर में लेटे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार रोज के प्रातः काल का, उषक काल का, ब्राह्म मुहूर्त का उपयोग, आने वाले सावन मास का, नवरात्रियों का, इन विशेष कालखंडों का उपयोग जो कर लेता है अपने आप उसकी मनोवृत्तियां बदलती जाती है। ये तो खैर हमने देख लिया। इसके साथ साथ अगला सूत्र श्री भगवान कहते हैं, आपका कर्म कैसा है। हम यदि योग्य कर्म चयन कर लेते हैं और उसे योग्य पद्धति से करना आरंभ कर देते हैं, हमारी मनोवृत्ति उसके अनुसार बदलती जाती है। हमारे द्वारा कोई न कोई कर्म तो निश्चित रूप से सर्वदा किया ही जाएगा। अब किए जाने वाले इस कर्म में हम लोग कर्मकांड की दृष्टि से देखें तो उसके 3 विभाग हो जाते हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्म हमें सात्विक बनाते जाते हैं। यदि हमने कुछ अर्थ की प्राप्ति के लिए अथवा अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए सकाम कर्म किए तो वे सकाम कर्म हमें राजस बनाते जाते हैं। और यदि जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं, उन निषिद्ध कर्मों को हम करने लग गए, अथवा किसी की बुराई के लिए हमने आभिचारिक कर्म करना आरंभ किया, तो अपने आप हमारा मन तमोगुणी बनता जाता है। और सात्विक मन अपने आप सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, परोपकार की वृत्ति का, शांति का अनुभव करता है। राजस मन सर्वदा अशांति का अनुभव करता है, वह चंचलता से भरा हुआ रहता है, उठापटक किए बिना उससे रहा नहीं जाएगा। और तामसिक मन अपने आप ही प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन तीनों में लिप्त होना चाहेगा। इसलिए हम अपने मन को अधिक से अधिक जितना सात्विक बनाएंगे, उतनी शांति का, उतने हमारे मन में आनंद का, समाधान का अनुभव करते जाएंगे। अब हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का कर्मकांड की दृष्टि से तो विचार हमने किया। हमारे व्यवसाय में हम लोग जो कर्म करते हैं उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर हुए बिना नहीं रहता है। अब कल्पना करो, कोई अध्यापक है अथवा कोई कथावाचक है अथवा कोई पौरोहित्य करने वाला है, तो अपने आप ही उसके सामने आने वाले विषय उसके भीतर सात्विकता को बढ़ाते जाएंगे और अपने आप ही उसका मन शांत बनता जाएगा, परोपकारी बनता जाएगा। यदि हमारे व्यवसाय में हम लोग व्यापार आदि करते हैं, वकालत आदि करते हैं, हम कोई फैक्ट्री कारखाने आदि चलाते हैं, तो अपने आप इसका परिणाम हमारे मन को राजस बनाने में होगा ही होगा, क्योंकि इसमें लाभ हानि का विचार प्रधान हो जाता है। और लाभ हानि की दृष्टि से कभी कभी सत्य के साथ थोड़ी प्रताड़ना भी करनी पड़ जाती है। और सत्यानृते मिथुनी कृत्य, ऐसा जो भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं, हमारा व्यवहार हो जाता है। तो उन व्यवसायों को करते करते हमारे मन की ढलान भी उसी प्रकार की हो जाती है। यदि मैंने चोरी चपाटी करना अथवा कोई हिंसात्मक कर्म ही अपने कर्म के रूप में अपनाया है, तो मेरा मन तमोगुणी बने बिना नहीं रहेगा। हमारे व्यवसाय के लिए हमें जो चयन करना है, उस चयन का भी परिणाम हमारे मन के ऊपर हुए बिना रहता नहीं। हम जो कर्म नित्य व्यवसाय के रूप में भी करते हैं,
वे हमारे मन को प्रभावित बनाते ही हैं और प्रभावित करते ही हैं और अपने आप ही उस गुण में हमें प्रविष्ट करा देते हैं। हाँ, अब एक बात है कि यदि परंपरा से चलता आया हुआ कोई व्यवसाय मुझे करना है तो उस व्यवसाय को भी क्या आप तामस कहेंगे? क्या उसको राजस कहेंगे? नहीं। यदि कोई आपका नियत कर्म है, भगवत गीताकार ने बड़ी सुंदर बात कही है, नियतम संग्रहितम अरागत द्वेषत कृतम। यदि आपका नियत कर्म ही इस प्रकार का है कि समाज के कल्याण के लिए आपको वही करना पड़ रहा है, तो उस कर्म को आप यदि संग्रहित होकर के और ये मेरा दायित्व है ऐसा मान करके बिल्कुल निस्संग भावना से करते हैं तो अपने आप उसमें से भी सात्विकता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारे कर्म अपने मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं, ये मुख्य बात है। इन कर्मों के जो विभाग होते हैं उन विभागों में मुख्यतया सुकृत दुष्कृत अथवा पाप कर्म और पुण्य कर्म, ऐसा सीधा सीधा विभाजन हम लोग कर सकते हैं। हमारे सामने चयन करने की बात जब आती है तो हम ऐसा चयन यदि करते हैं कि जिसमें पुण्य कर्म ही हो तो अपने आप हमारा मन एक अलग वृत्ति में ढल जाता है, धीरे धीरे वह सात्विकता को प्राप्त होता है और अपने चित्त को शांत कर देता है। अब क्या होता है पुण्य कर्म और क्या होता है पाप कर्म, इसका शास्त्रों की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो यह विचार बहुत लंबा विचार हो जाएगा। लेकिन हमारे भगवान वेदव्यास जी महाराज ने बड़ी सरल भाषा में एक बात कह दी। उन्होंने कहा, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि हमारे किसी भी कर्म के द्वारा लोगों का उपकार होता है, लोगों को सुख पहुंचता है, जैसा कि आजकल स्वयं की आवश्यकता अथवा स्वयं का दायित्व न होने पर भी अनेक लोग कोरोना के इस संकट में अन्न के अभाव से तड़पते हुए लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करते हुए दिखते हैं, तो अपने आप ही यह पुण्य कर्म हो गया। तो इस प्रकार के पुण्य कर्म का चयन करने से अपने आप हमारा चित्त अधिकाधिक सात्विक बनता जाता है। अब ऐसा भी देखने में आया कि कुछ लोग इसका भी दुरुपयोग करते हैं और उस अन्न को अपने घर पर ले जाकर के उसका संग्रह करके उसको खराब कर देते हैं। संकट काल में भी इस प्रकार से लोगों के पास पहुंचने वाले अन्न को मैं अपने ही घर में संग्रहित कर लूं, ये जो पापवृत्ति है ये अपने आप मेरे लिए दोष का कारण बन जाती है। आगे चल करके वह मेरे जीवन में दुख लाए बिना नहीं रहेगी। और इसलिए कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम सत्वात् संजायते ज्ञानम। हमारे मन में पुण्य कर्म करने से सात्विकता बढ़ती है और सात्विकता के बढ़ने के कारण अपने आप ज्ञान बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, परोपकार की भावना बढ़ेगी, हमारा मन अत्यंत शांत रहेगा। यदि हमने राजस कर्म चुना है तो अपने आप हमारा मन चंचल होता जाएगा और यदि हमने तामस कर्म ही चुना है, हम पाप कर्म को ही चुन रहे हैं, तो अपने आप ही आगे जाकर के मेरे जीवन में दुख आएगा। लेकिन मैं चयन क्या करूं, यह मेरे मन की प्रवृत्ति के अनुसार होगा। हमारे मन को इसलिए यह आदत डालनी आवश्यक होती है कि जहां तक हो सके हम सात्विक कर्म का ही चयन करें और सात्विक कर्म का चयन करते करते अधिकाधिक हमारे मन की सात्विक वृत्तियां सात्विक कर्म की ओर ही बढ़ती है और हमें सुख की ओर ले जाती है। समर्थ रामदास स्वामी का एक वाक्य मुझे बड़ा प्रिय लगता है, सत्कर्म योगे वयघालवावे। क्या बुरा है क्या अच्छा है, यह बहुत कुछ चर्चा करने का विषय नहीं है। हम लोग भी समझते हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है, लेकिन अच्छाई को अपनाने में हम लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। भला रे भला बोलती ते करावे। चार लोग जिस बात को अच्छा कहते हैं उस बात का मैं चयन कर लूं और अपने लिए उसी बात को स्वीकार करके उस प्रकार का कर्म मैं करने लग जाऊं, तो अपने आप यह कर्म आगे चल करके मुझे अधिकाधिक सुखी बनाता जाएगा और मेरे चित्त को अधिकाधिक शांति प्रदान करता जाएगा। हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म हमारी वृत्तियों के अनुसार उसका चयन होता है, यह एक बात। लेकिन जो कर्म हमने चयन कर लिया है वह हमारी वृत्तियों को वृद्धिंगत करता है, ये दूसरी बात। और इसलिए हम लोग ऐसे ही कर्म करने वाले लोगों के साथ रहे जो लोग सत्कर्म करते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले
लोगों के साथ रहते रहते अपने आप हमारे भी जीवन में सत्कर्म आते हैं, पुण्य कर्म आते हैं, और ये पुण्य कर्म हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे मानसिक स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, और हमारी मानसिकता को बदलना यही तो हमारे ग्रंथों का मुख्य ध्येय है। यदि हमारी मानसिकता बदल गई और हम तमोगुण को त्याग करके रजोगुणी और रजोगुण को त्याग करके सत्वगुणी बन गए, तो अपने आप हमारा जीवन शांत, सुखमय और परोपकारी बनेगा। मेरे मन में भी शांति रहेगी, परिवार में भी स्वास्थ्य रहेगा, तो लोगों का भी उपकार होगा, लोगों में भी शांति संतुलन बना रहेगा। ऐसा बना रहना चाहिए। इसलिए एक वाक्य को ध्यान में रखें, सत्कर्म योगे वयघाल भावे। सत्कर्म करते रहे, रोज कुछ न कुछ सत्कर्म हम लोग चयन करके निश्चित रूप से करते जाएं। जय श्री कृष्ण।